देश की अस्मिता का सवाल है, देश की महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे और चुनावी भाषण करेंगे तो अब चुनावी भाषण सुनने के लिए देश तैयार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें तो बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी जो है हम हवाई हमले किए गए पाकिस्तान। सवाल ये उठता है कि जो मारे, जो आतंकवादी थे उसमें कैठो मिले। आपको ये तो पता करना चाहिए कि जो आतंकवादी थे वो आतंकवादी कितने उसमें से पकड़े गए, कितने का इनकाउंटर हुआ, कितने मारे गए, वो कौन थे, उनकी पहचान क्या थी, ये तो प्रधानमंत्री जी बताएं। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर फेल हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था? ऑपरेशन सिंदूर एक जुमला से ज्यादा कुछ नहीं था। सांसद जी, ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। यह अनाप शनाप बयान लगभग आए दिन कोई न कोई इनके सपा के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और उनके जो सहयोगी हैं, जैसे अभी आज ही जो है वीरेंद्र सिंह ने, जो हमारे जो यहाँ के चंदौली के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर को मोदी जी की बातों को उन्होंने जुमला बताया। ये इसके पहले भी ये लोग ऐसी बातें राष्ट्र के ऊपर जो है अपमानजनक टिप्पणी, अपने सैन्य शक्तियों के ऊपर, हमारे जो सेना के नौजवान हैं उनके खिलाफ टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग और साथ ही साथ यह कह सकते हैं कि सेना, सनातन और जो हिंदुओं के ऊपर जो जितनी अभद्र टिप्पणियां बोलनी होती है, यह लोग बोलने से बाज नहीं आते हैं। इन लोगों को गोबर महकता मांगते थे और सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हिसाब तो हमको अपने घर में देने की बात आ रही है, हिसाब घर के लोग मांग रहे हैं और जो बाहर वाले लोग हैं उनको वो तो और क्या कहेंगे। यह अपने देश के हित की बात करते हैं या ये देशद्रोह की बात करते हैं, अपने लोगों से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हमला तो पाकिस्तान में हुआ है, वहाँ के आतंकी मारे गए हैं, यहाँ हिसाब क्यों नहीं देते कि यहाँ के जो हिंदू परिवारों को धर्म पूछ करके जो है मारा गया है, उसका कभी इन्होंने हिसाब लेने का काम नहीं किया है, न ही उनके प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। यह केवल जो है जुमलेबाजी, यह खुद बोलते हैं कि हमारा कुछ वोट बैंक हमारा सुरक्षित रहे, इस वजह से इनकी ये जो भाषाएं निकल रही हैं, इनके कहीं न कहीं प्रमुख नेता का इसमें हाथ है। माननीय अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं न कहीं उनका श्रेय इनको मिलता है और कहवाया जाता है इन लोगों से। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आपने देखा होगा, रामायण के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, मतलब रामायण की प्रतियां फाड़ी गई, रामचरितमानस के ऊपर बोला गया। ऐसे ऐसे लोग इनके पार्टी में हैं और जब जब इनकी पार्टी में ऐसे लोग आते हैं तो इनका विनाश होना सुनिश्चित है।